बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अन सफ़वान इब्न सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ील लि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयकूनुल मुमिनु जबानन क़ाल नअम फ़क़ील लहु अयकूनुल मुमिनु बख़ीलन क़ाल नअम फ़क़ील लहु अयकूनुल मुमिनु कज़्ज़ाबन क़ाल ला। रवाहु मालिकुन वल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान मुरसलन। मुहतरम बुजुर्गों, अजीज़ों और भाइयों, जुबान के फितनों का बयान चल रहा है। आज तीसरा हिस्सा आपके सामने आ रहा है। जुबान के फितनों में झूठ बोलना भी है, गीबत करना भी है, लान तान करना भी है और मुख्तलिफ चीजें हैं जिनका तज़किरा रवायात के झेल में आ रहा है, जिसमें सबसे बढ़कर दो चीजें हैं, एक झूठ बोलना और एक गीबत करना। इससे पहले एक रवायत की तरफ इशारा किया है इमाम साहिब किताब ने कि वह ज़ुकिरा हदीस अबी हुरैरा कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन फ़ी बाबिल इअ्तिसाम फ़िल फ़स्लिल अव्वल। एक मशहूर रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअहु। आदमी के झूठा होने के लिए इतनी बात काफी है कि जो बात भी सुने दूसरे से बयान कर दे। खुद झूठ नहीं बोल रहा है, गढ़ नहीं रहा है कोई बात, लेकिन हर सुनी हुई बात को दूसरों के सामने नकल कर देने वाला भी झूठा है। इसलिए कि जिस बात को इसने सुना है या जो बात इससे कही गई है वो गलत भी हो सकती है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। ऐ ईमान वालो, अगर कोई शरीर आदमी तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो पहले तहकीक कर लिया करो, सही है गलत है, क्या हकीकत इसकी है। कोई शरीर आदमी तुम्हारे पास कोई इत्तला लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। कहीं ऐसा न हो कि तुम किसी जमाअत और किसी कौम के ऊपर जा पड़ो, उसको नुकसान पहुंचा दो, हमला कर दो और जहालत की बिना पर, नावाकिफियत की बिना पर, हकीकत हाल से नावाकिफ होने की बिना पर, बगैर तहकीक के सिर्फ सुनी सुनाई बात के ऊपर तुमने कोई इक़दाम कर दिया तो नतीजा क्या होगा? फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। फिर तुम अपने किए पर पछताओ, शर्मिंदा हो, नादिम हो, मैंने क्या कर दिया। गैर यानी बेकसूर आदमी को मैंने तकलीफ पहुंचा दी, मार दिया, कुछ कह दिया, ये तो मुजरिम नहीं था, झूठी इत्तला मेरे पास पहुंची थी। इसलिए बजाय इसके के सुनी हुई बात पर अमल करके अब बाद में पछतावा उठाना पड़े, पहले तहकीक कर लिया करो। जब सही हालात मालूम हो जाए फिर उसका जो तकाजा उसके मुताबिक अमल करो। इसी तरह एक रवायत ये भी है जो आगे आ रही है, अन इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला इन्न शैतान ला यतमस्सलु फी सूरति रजुल फयातिल कौम फयुहद्दिसुहुम बिल हदीस मिनल कज़िबि फयतफर्रकून फयक़ूलु रजुलु मिनहुम समिअतु रजुलन आरिफु वजहहु वला अदरी मस्मुहु युहद्दिसु। रवाहु मुस्लिम। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि शैतान कभी इंसान की शक्ल में आता है, किसी कौम शैतान कभी इंसान की शक्ल इख्तियार कर लेता है, फिर किसी जमाअत के पास आता है और उनसे कोई बात, झूठी बात बयान कर देता है, झूठा वाकया बयान कर देता है, झूठा हादसा बयान कर देता है, किसी की तरफ कोई गलत बात मंसूब कर देता है। बस लोग वहां से फैल जाते हैं, मुतफर्रिक होते, इधर उधर चले जाते हैं
और कोई आदमी कहता है कि मैंने एक आदमी को ऐसा कहते हुए सुना है, मैं उसको पहचानता तो नहीं हूँ कौन है वो, लेकिन देखूंगा तो पहचान जाऊंगा। आज कितनी सच बात हो रही है ये हमारे ऊपर। एक आदमी कह रहा था, कौन कह रहा था, भाई मैं जानता नहीं हूँ लेकिन देखूंगा तो पहचान जाऊंगा। बिल्कुल यही बात हदीस में कही जा रही है कि शैतान इंसानी शक्ल में मजमे के अंदर आता है और आकर झूठी बात कह के चला जाता है। अब वो जितने लोग वहां पर हैं वो सुन लेते हैं, फिर वहां से कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई कहीं गया। अब जो जहां जा रहा है उस बात को नकल कर रहा है। उससे अगर कोई पूछे किसने कहा है तुमसे, क्या एक आदमी कह रहा था, कौन आदमी, मैं जानता नहीं, उसको पहचानता लेकिन देखूंगा तो पहचान लूंगा। ये फरमा रहे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो जब ये बात है कि कोई इत्तला लेकर आने वाला भी शरारती और झूठा हो सकता है और मजमे के अंदर एक शख्स ने एक बात कही वो शैतान भी हो सकता है, तो फिर हर सुनी सुनाई बात को दूसरों के सामने नकल करने वाला झूठा क्यों नहीं होगा। इन दोनों रवायतों के पसे मंजर में इसको सोचिए। वैसा ख्याल ये होता है कि आदमी अपनी तरफ से तो झूठ बोल नहीं रहा है, उसने तो एक दूसरे से सुनकर एक बात नकल की है। तो हदीस में ये क्यों कहा जा रहा है कि आदमी के झूठा होने के लिए इतना काफी है कि जो सुने उसको नकल कर दे। लेकिन ये जो दो रवायत, एक कुरान की आयत और एक रवायत आपके सामने पेश की गई, इससे ये मालूम होता है कि कोई आदमी जो शरीर है या कोई गैर मारूफ न जान पहचान जिससे नहीं, ऐसा आदमी कोई बात कह रहा है, वो शैतान हो सकता है, वो शरीर हो सकता है, वो बात गलत हो सकती है। तो फिर बगैर तहकीक के उसको नकल कर देना अपनी तरफ से झूठ को चलाना और झूठ बोलने के दर्जे में हुआ। यहाँ तो मालूम क्या हुआ कि हर सुनी सुनाई बात को आगे चलता नहीं करना चाहिए। अब आजकल आ जाइए व्हाट्सएप के ऊपर आ जाइए, हर खबर को फॉरवर्ड करना जरूरी समझा जाता है और जो चलाता है वो भी कहता है कि हर इसको ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और यहाँ बैठे हुए जितना नंबर है टू ऑल ग्रुप उसको रवाना कर देते हैं। एक आदमी ने एक झूठी खबर चलाई है और उस झूठ को फैलाने का हम जरिया बन गए। क्या जरूरी है कि हर बात को फैलाया जाए, सच्ची ही हो तो क्या जरूरी है कि उसको फैलाया जाए। अभी आप सुन चुके हैं, रवायत कल आ चुकी है, बन सका के खामोशी अख्तियार करने ही के अंदर सलामती है। जो कम बोलेगा वो खामोश रहेगा, वो सलामत रहेगा। बोलना ये अपने आप को फितने के अंदर डालना है। ये जो आजकल का अमल है, इस पर रोक लगनी चाहिए कि कोई भी इत्तला कहीं से मिली, कोई भी मैसेज कहीं से आया, बस उसको फौरन दूसरों को बढ़ाना शुरू कर दिया। कितना ऐसा होता है कि इत्तला झूठी होती है, कितना ऐसा होता है कि 2 साल पहले 3 साल पहले का कोई मैसेज है जो निमट चुका, खत्म हो चुका, और आज उसको रीसेंड कर दिया गया, नए सिरे से किसी ने मोबाइल के ऊपर डाल दिया है। अब आदमी को मालूम नहीं है, वो खटाखट उसको शेयर करना शुरू कर देता है। इससे अफवाहें फैलती है, माहौल खराब होता है, लोगों के अंदर खौफ हरास पैदा होता है। कहीं का कोई हादसा किसी जमाने का सब निमट चुका, खत्म हो चुका, आज उसको ताजा हादसे के तौर पर एक से दूसरे से तीसरे मिनट भर में लाखों आदमी तक वो बात पहुंच जाती है। अब सब समझते हैं कि कोई ताजा हादसा हो गया, फला जगह फसाद हो गया, फला जगह खुरेजी हो गई। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी देवबंद से आने से 1 हफ्ता पहले की बात है, हमारे एक मुतारफ है, मुफ्ती रईस साहब दिल्ली में रहते हैं, उनका एक वीडियो उस पे आया, वो पगड़ी बांधे हुए खड़े हैं, आप लोगों ने भी शायद देखा हो, और सामने कई एक माइक नजर आ रहा है, और वो बड़े जोश के अंदर बोल रहे हैं कि मैं वार्निंग देता हूँ, लोग थम जाएं, अगर हम भी अपने नौजवानों को छोड़ देंगे, आजाद कर देंगे तो गैरों का जीना दूभर कर देंगे, मुश्किल कर देंगे। कोई रोकता है तो रुको, हटो हटो, मुझे बात अपनी कहने दो। ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली में अभी जो ताजा हादसा हुआ है या फसादात हुए हैं उससे मुताल्लिक है। मैंने उनको फोन किया कि मुफ्ती साहब क्या मामला है,
कैसा हो रहा है? कहे मौलाना वो 2 साल पहले का एक वाकया हुआ था, उस वक्त मैंने किया था और उसकी वजह से मैं 6 महीने जेल में रहकर आया हूँ। सब पुराना हो चुका, गुजर चुका, क्रियाक्रम हो चुका और आज उसको इस तरीके से शेयर किया जा रहा है जैसे मालूम होता है कि बस आग के ढेर के ऊपर बैठे हुए। बिल्कुल इसी तरह एक वीडियो, एक ऑडियो है जिसमें कोई औरत है शायद देहरादून की और एक मर्द है जो शायद कर्नाटक का है। दोनों मुसलमानों के खिलाफ जहरीली गुफ्तगू कर रहे हैं, कत्लेआम की बातें हो रही हैं, तैयारियों की बातें हो रही हैं। अभी 3 दिन पहले किसी ने उसको डाल दिया कि खुद अपने कानों से सुन लिए 2 भक्त किस तरह हमारे कत्लेआम की तैयारी कर रहे हैं। ये 3-4 साल पहले की एक गुफ्तगू है, हो चुकी है, बात खत्म हो चुकी है। तो ये जो तरीका है कि कोई भी बात सुनी उसको नकल कर दिया। अच्छा यही नहीं कि सिर्फ हादसात की बात, किसी ने कोई किसी अमल का सवाब जिक्र कर दिया, किसी ने कोई हदीस नकल कर दी, कोई तशरीह नकल कर दी। अब उसका कुछ पता नहीं कि सही है कि गलत है, उसको उसी तरह बयान करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि वो मनगढ़ंत रवायत हो, काबिले एतबार रवायत न हो, मुहद्दिसीन ने उसको रद्द कर दिया हो और कहीं से किसी को मिल गई उसने उसको चलाना शुरू कर दिया। ये जो रवायत अभी मैंने पढ़ी थी कि इन्न शैतान यतमस्सलु फी सूरति रजुल फयातुकुमा फयुहद्दिसुहुम बिल हदीस मिनल कज़िब, इसकी तशरीह में मुहश्शिर ने 2 बातें लिखी है। युहद्दिसुहुम बिल हदीस मिनल कज़िब का मतलब ये भी हो सकता है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके कोई झूठी हदीस बयान कर रहा हो और लोग उसको सुनकर दूसरे से नकल कर दें कि एक हदीस में यूं आया है। एक आदमी हदीस बयान कर रहा था और बिल हदीस से मुराद बात भी हो सकती है। तो इससे मालूम हुआ कि हदीस के उन्वान से कोई बात नकल करने में बहुत ज्यादा एहतियात जरूरी है। सिर्फ सुनने की बुनियाद पर किसी की बात को हदीस कहकर नकल कर देना यह दुरुस्त नहीं, उलमा ने इससे मना किया है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो शख्स मेरी तरफ झूठी बात कसदन मंसूब करे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो जिस बात के बारे में ये तहकीक नहीं है कि ये हदीस है कि नहीं है, महज किसी ने बयान कर दिया, वो भी आलिम नहीं है, मुहक्किक नहीं है, हम उसको नकल करने लगे, यूं आता है, यूं सुना है, ये बिल्कुल तरीका सही नहीं है। जिस हदीस के बारे में जो कहे कि ये हदीस है तो उसका जिम्मेदार है कि उसका हवाला दे कि कौन सी किताब में ये रवायत लिखी हुई है और किस किताब के हवाले से लिखी हुई है, बुखारी के हवाले से, मुस्लिम के हवाले से, उसका माखज़ मालूम। आपकी तरफ कोई बात कोई मंसूब करके बयान कर दे और उससे पूछा जाए आपने खुद उससे सुना है? कहने एक आदमी कह रहा था, सही है ये, एक आदमी कह रहा था और आप उसको लेकर उसकी कहने लगे फला ने ये कहा है, तो फला ने कहा है कहने की इजाजत नहीं है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं इसको महज किसी के कहने से नकल कर दिया जाए, ये बड़ी खतरनाक बात है, बहुत इससे मना किया गया है। बहरहाल जुबान की बेएहतियाती और जुबान के गलत इस्तेमाल में एक बड़ा दखल इसका भी है कि हर सुनी सुनाई बात को दूसरों के सामने नकल कर दिया जाए बगैर तहकीक किए हुए। वान इमरान इब्न हित्तान क़ाला अतैतु अबा ज़र्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फवजदतु फिल मस्जिद मुहतबियन बिकिसाइन अस्वद वहदहु फ़क़ुल्तु या अबा ज़र्र मा हाज़िल वहदतु फ़क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अल वहदतु खैरुम मिन जलीसिस सूइ वल जलीसुस सालिहु खैरुम मिनल वहदति व इमलाउल खैरुम मिनस सुकूति वस्सुकूतु खैरुम मिन इमलाइश शर्र। ये बहक़ी शरीफ की रवायत है। इमरान इब्न हित्तान एक ताबई है, वो कहते हैं मैं हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने देखा कि वो मस्जिद के एक गोशे में काली चादर से कौली बांधे बैठे हैं। कौली बांधने का मतलब ये हुआ चादर को लेके जो घुमा के पीछे से घुमा के यहाँ गांठ लगा ली। देहात के अंदर चौपाल में बैठने का जो तरीका है या जैसे हाथ से ये बैठ गए इसी तरीके से चादर लेकर यहाँ पर
गांठ लगा ली, इसको अरबी में इहतबा कहते हैं। देर तक बैठना और इस तरह बैठने में आराम मिलता है। तो कौली बांधे काली चादर की इहतबा किए हुए बैठे थे अकेले। मैंने पूछा हजरत ये क्या अकेले गोशे में बैठे हुए हैं, क्यों अकेले बैठे हुए हैं? तो उन्होंने जवाब में एक बात फरमाई। फ़क़ाल, कहने लगे, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अकेले रहना बुरी सोहबत से के मुकाबले में बेहतर है और अच्छा हमनशीन अकेले रहने से बेहतर है। अच्छा नेक सालेह अगर साथी मिले जो न गलत बोले, न गलत काम करे, न गलत काम पे उभारे, बल्कि दीन के सिलसिले में हमारा मुआविन बने, हमारी हिम्मत अफजाई करे। तो फरमाया कि अच्छा हम नशीन मिले तो अच्छे हम नशीन के साथ बैठना तन्हा बैठने से बेहतर है, अब बुरे हम नशीन के साथ बैठने से तन्हा बैठना बेहतर है। मुझे अच्छे हम नशीन नहीं मिलते, इस वजह से मैं यहाँ तन्हा बैठा हुआ हूँ। फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि तन्हा रहना बुरे हम नशीन से बेहतर है और अच्छा हम नशीन तन्हाई से बेहतर है। और अच्छी बात दूसरे को बतलाना या खामोश रहने से बेहतर है और खामोश रहना बुरी बात बोलने से बेहतर है। जुबान से जो बात निकल रही है अगर खैर की बात है तो खामोशी के मुकाबले में ये बेहतर है, इसलिए कि इससे दूसरों को नफा होगा। लेकिन जुबान से अगर कोई खराब बात निकल रही है जिसमें झूठ भी आ गया, गीबत भी आ गया, इल्जाम तराशी भी आ गई, फरमाया कि खामोश रहना उसके मुकाबले में ज्यादा बेहतर है। क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है। तो ये दो रवायतें आपके सामने आई। इसके बाद अन अस्लमा काला इन्ना उमरा दखल यौमन अला अबी बकर सिद्दीक़ वही यबजुज़ु लिसानहु फ़क़ाल उमर मह गफ़रल्लाहु लका फ़क़ाल लहु अबू बकर इन्न हाज़ा अवरदनी अल मवारिद रवाहु मालिक। असत असलम ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के आजाद करदा गुलाम है, मौला है और उनके खादिम खास है। हर अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के खादिम खास हजरत नाफे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के खादिम खास असलम है, इनके बेटे जैद इब्न असलम है। थे तो ये आजाद करदा गुलाम लेकिन बहुत ऊंचे दर्जे के फकीह थे। आपने किस्सा पढ़ा होगा कि बैतुल मक़दिस की फतह के वक्त जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां पहुंचे थे तो वो पैदल चल रहे थे और उनका गुलाम ऊंट के ऊपर सवार था, वो यही असलम थे जिनका ये रवायत आ रही है। सफर हजर में साथ रहते थे। वो रवायत करते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास मुलाकात के लिए गए तो देखा कि वो अपनी जुबान को पकड़ के खींच रहे हैं, अपनी जुबान को पकड़ के खींच रहे हैं। हजरत उमर ने फरमाया गफ़रल्लाहु लका, अरे क्या कर रहे हैं, अल्लाह आपको माफ करे, क्या कर रहे हैं, ठहर जाइए। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया इन्न हाज़ा अवरदनी अल मवारिद, इसने मुझको बड़ी हलाकतों के अंदर डाला है, जुबान की वजह से बड़ी परेशानियां उठानी पड़ी है। खामोश रहने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन जुबान से कोई बात निकली हो सकता है किसी के खिलाफ पड़ जाए, उससे लड़ाई हो जाए, गाली गलौज हो जाए। अब जरा सोचिए कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा इंसान जो उम्मत के अंदर सबसे ऊंचे दर्जे के हैं, जिनका लक़ब सिद्दीक़ है, हमेशा सच बोलने वाले, बहुत कम बोलने वाले। चुनांचे अजीब बात है कि पूरे ज़ख़ीरे हदीस के अंदर जहां हजरत अबू हुरैरा, हजरत अनस, अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस जैसे सहाबा की हजारों रवायतें हैं, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की 12-13 से ज्यादा अहादीस नहीं मिलती।
नकल नहीं करते थे कोई रवायत, डरते थे कि कहीं कोई बात नकल करने में बेहतियाती न हो जाए, हुजूर की तरफ कोई ऐसी बात मंसूब न हो जाए जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया था वो लफ्ज बदल न जाए, जैसे आपने कहा था लहजा बदल न जाए। बड़ी मजबूरी होती थी तो कोई रवायत बयान करते थे। जो शख्स इतना मोहतात हो, हदीस तक बयान करने में एहतियात करने वाले हो, गुफ्तगू के अंदर एहतियात करने वाले हो, वो ये कह रहे कि न हाजा औरदनिल मवारिद, इस जुबान ने मुझको बड़ी परेशानियों में डाला है। तो हम जैसे लोग बेहतियाती करने वाले जरा अपने बारे में सोचे कि हमें जुबान के सिलसिले में क्या करना चाहिए। वहां उबादत, अभी एक रवायत कल गुजरी है ना, हजरत सुफियान इब्ने अब्दुल्ला, सुफियान इब्ने असद हजरमी नहीं, एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, हजरत सुफियान इब्ने अब्दुल्ला सक़फ़ी ने, क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह मा अख़ाफ़ु मा तख़ाफ़ु अलैया, क़ाल फ़अख़ज़ बिलिसानि नफ़्सी व क़ाल हाज़ा रवाहु तिर्मिज़ी व सह्हहु। सुफियान इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह आपको मेरे बारे में सबसे ज्यादा किस चीज का डर है, मेरे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक क्या चीज हो सकती है? तो आपने अपनी जुबान पकड़ फरमाई ये इसकी हिफाजत करो, ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जुबान पकड़ कर कह रहे हैं इसने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया है। वअन उबादत बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इज़मनु ली सित्तम मिन अनफुसिकुम अज़मन लहुल जन्नह उसदुक़ू इज़ा हद्दस्तुम व औफ़ू इज़ा वअदतुम व अद्दू इज़ा तुमिनतुम वहफ़ज़ू फ़ुरूजकुम व गुज़्ज़ू अब्सारकुम व कुफ़्फ़ू ऐदियकुम। ये रवायत बहक़ी शरीफ की है शुअबुल ईमान में। इसमें जुबान की हिफाजत के साथ और कई चीजें जिक्र की गई है और ये बड़ी जामे रवायत है। वाइज़ीन इसको अपने वाज के अंदर बयान करते हैं, इसकी तशरीह करते हैं। मुमकिन है आपने भी सुना, मौलाना अरशद साहब मदनी अक्सर अपनी तकरीर में इसी हदीस को अपना उन्वान बनाते हैं, सुन लीजिए। हजरत उबादा इब्न सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मुझको अपनी तरफ से 6 चीजों की जमानत दे दो, इसकी गारंटी दे दो कि इसको गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनको सही इस्तेमाल करेंगे। 6 बात की जमानत दे दो कि हम ये करेंगे। अज़मन लकुमुल जन्नह, मैं तुमको जन्नत की गारंटी देता हूँ। जन्नत की गारंटी मामूली बात नहीं है। अभी कल या परसों रवायत गुजरी है कि एक सहाबी का इंतकाल हुआ तो दूसरे सहाबी ने कहा अबशिर बिल जन्नह, जन्नत की खुशखबरी कबूल करो। तो फौरन आपने टोक दिया, कैसे कह रहे हो सकता है कभी इसने कोई लायानी बात कह दी हो सकता है कभी किसी ऐसी चीज के अंदर बुख्ल किया हो जिसके देने में उसका कुछ घटता नहीं। आपने जन्नत की बशारत देने पर टोक दिया। इसी तरह रवायत में आता है एक सहाबिया है गालिबन उम्मे हुफैद रज़ी अल्लाह अन्हा, वो कहती है कि हजरत उस्मान इब्न मज़ून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे घर में थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआखात के रिश्ता जो कायम किया तो उनको हमारे हिस्से में आ गए। वो बीमार हुए और उनका इंतकाल हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो मैंने उनको जन्नत की बशारत दी कि बहुत नेक आदमी थे। मैंने कहा इनके लिए जन्नत की मुबारकबादी हो। फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोका, कैसे कह रही हो? मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या मामला होगा। हालांकि आप तो जन्नतियों के सरदार हैं। आप फरमाते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या मामला होगा। कैसे जन्नत की बशारत दे रहे हैं? इन रवायात को देखिए, फिर इस रवायत को सुनिए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि 6 बातों की गारंटी दे दो तो मैं तुमको जन्नत की जमानत देता हूँ। इससे मालूम होता है कि बहुत आसान काम नहीं होगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। और वो 6 काम ऐसे होंगे कि उनको कर लेने के बाद आदमी हर तरह के गुनाह से महफूज हो जाएगा।
तभी तो जन्नत में जाने का रास्ता खुलेगा। अब वो 6 बातें क्या क्या हैं? फरमा उस्दुकू इज़ा हद्दस्तुम, जब भी बोलो सच बोलो, तय कर लो कि झूठ कभी नहीं बोलेंगे। उस्दुकू इज़ा हद्दस्तुम, जब भी बोलो सच बोलो। व औफू इज़ा वअदतुम, जब भी वादा करो तो वादा पूरा करो, कभी वादा खिलाफी मत करो। व अद्दू इज़ा तुमिनतुम, जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो अमानत को अदा करो, अमानत के अंदर खयानत मत करो। वहफज़ू फुरूजकुम, और अपने शर्मगाह की हिफाजत करो, शहवत का गलत इस्तेमाल मत करो, यानी ऐने ज़िना से भी बचो, और ज़िना के जो मुकद्दमात हैं, बदनजरी या गलत ख्यालात, किसी अजनबिया से गुफ्तगू, बातचीत, रब्त ज़ब्त, ये सब के सब ज़िना के ज़िम्मे में आते हैं। फरमाया उन सब से बचो, अपने शर्मगाह की हिफाजत करो। वगुज़्ज़ू अब्सारकुम, और अपनी निगाह नीची रखो। अब आप देख लीजिए, आज हर शख्स जिक्र करने वाला, शुगल रखने वाला, उससे भी जब कहा जाता है अपने हालात बताओ, कहते हैं हजरत अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र की पाबंदी हो रही है, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, मगर निगाह की हिफाजत नहीं हो पाती। ऐसी कमजोरी है, हंसने की बात नहीं है। बड़े बड़े मुब्तला हैं, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये भी करना पड़ेगा, निगाह नीची रखो, निगाह की पूरी हिफाजत करो। गज़्ज़े बसर का हुक्म दिया गया, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप ईमान वाले मर्दों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखो और अपने शर्मगाह की हिफाजत करो। वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न, ईमान वाली औरतों से भी कहिए कि अपनी निगाह को नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। निगाह नीची रहेगी तो शर्मगाह की हिफाजत होगी, और अगर ऐसे चलेगा हर आने वाले जाने वाले को देखेगा, घूरेगा, तो नजर की हिफाजत नहीं हो सकती, और फिर ये खुदा न खास्ता जरिया बन सकता है अगले गलत कदम उठाने का। तो फरमाया गुज़्ज़ू अब्सारकुम, अपनी निगाहों को नीची रखो। वकुफ़्फ़ू ऐदियकुम, अपने हाथ को रोके रखो। हाथ को रोके रखो का मतलब क्या हुआ? किसी को तुम्हारे हाथ से तकलीफ न पहुंचे, और हर गलत काम से अपने हाथ को रोके रखो। जितने काम हाथ से करने के हैं गुनाह के गलत, उन सब से अपने हाथ को रोक कर रखो। अब आप खुद गौर कर लीजिए कि जिसकी जिंदगी में ये छह बातें मुकम्मल आ जाएंगी, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी अमानत में खयानत नहीं करता, कभी वादा खिलाफी नहीं करता, निगाह नीची रखता है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता, शर्मगाह की हिफाजत करता है, जो इतने एहतमाम करने वाला होगा वो शरीयत के फराइज का एहतमाम करेगा कि नहीं करेगा? वो पंजगाना नमाज पढ़ने वाला होगा कि नहीं होगा? रोजा और ज़कात और हज का एहतमाम करने वाला होगा कि नहीं होगा? इसलिए ये ख्याल न होना चाहिए कि बस ये 6 काम कर लिया तो छुट्टी, नमाज भी नहीं पढ़नी पड़ेगी, रोजा भी नहीं रखना पड़ेगा, ज़कात भी नहीं देनी पड़ेगी, और ये 6 काम कर लिया तो सारे काम की तरफ से किफायत कर जाएगा। नहीं, जिस शख्स के अंदर दीन का इतना एहतमाम पाया जाएगा, उसकी जिंदगी के अंदर जो फराइज और वाजिबात हैं, शरीयत के दूसरे जरूरी अहकाम है, उसका एहतमाम बदर्जा उला पाया जाएगा। तो ये जो 6 बातें हैं जिनके इख्तियार करने पर जन्नत की जमानत दे रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें सबसे पहले नंबर पर उस्दुकू इज़ा हद्दस्तुम, जब भी बोलो सच बोलो, झूठ मत बोलो। इसके बाद अन अब्दुर्रहमान इब्न गनम व अस्मा बिन्त यजीद अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला खियारु इबादिल्लाह अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह व शिरारु इबादिल्लाह अल-मश्शाऊन बिल नमीमति अल-मुफ़र्रिक़ून बैनल अहिब्बति अल-बाग़ून अल-बुराआ अल-अनता रवाहुमा अहमद वल बहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान। 2 सहाबी से रवायत मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के बंदों में सबसे अच्छे वो बनते हैं कि जब उनको देखो तो खुदा याद आए।
उनकी सूरत ऐसी है नूरानी, उनके अखलाक ऐसे हैं कि उनको देखकर अल्लाह याद आता है। और बदतरीन बंदे वो हैं कि जो चुगली खाते फिरते हैं, दोस्तों के दरमियान लड़ाइयां कराते हैं, बेकसूर लोगों के ऊपर ऐब लगाते हैं और उनको उनके ऊपर बोहतान बांधते हैं, यानी फितरत के अंदर उनके शरारत है। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न रजुलैन सल्लया सलाता ज़ुहरी अविल अस्र व काना साइमैन फलम्मा क़ज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाता क़ाला अईदू वज़ूअकुमा व सलातकुमा वमुज़िया फी सौमिकुमा वक़ज़ियाहु यौमन आख़रा क़ाला लिमा या रसूलल्लाह क़ाल इग़तबतुम फुलाना। सुनिए, रमजान का महीना भी है, मस्जिद के अंदर ही बैठे हुए हैं हम लोग। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि दो शख्सों ने नमाज पढ़ी, ज़ोहर की नमाज थी या असर की नमाज थी, और वो दोनों रोजे की हालत में थे। जब वो नमाज से फारिग हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दोनों अपना वजू भी दोहराओ, अपनी नमाज भी दोहराओ और ये रोजा पूरा कर लो, लेकिन इसकी जगह एक रोजे की कज़ा करना। कहने लगे क्यों या रसूल अल्लाह, न वजू टूटा है, न नमाज खराब हुई है, न कुछ खाया पिया है, वजू भी दोहराने को फरमा रहे हैं, नमाज भी दोहराने को फरमा रहे हैं, रोजे की कज़ा करने को फरमा रहे हैं। आज ने फरमाया इग़तबतुम फुलाना, तुम लोगों ने फला की गीबत की है, तुमने फला की गीबत की है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत। अब कोई मुफ्ती तो फतवा नहीं दे देगा कि चलो नमाज तुम्हारी फासिद हो गई, लेकिन वो नमाज किस काम की कि जिस जैसी नमाज के बारे में हुजूर ये फरमा रहे कि फिर से वजू करके फिर से नमाज पढ़ो, अब वो रोजा किस हैसियत का जिसके बारे में हुजूर फरमा रहे कि इसकी जगह दूसरा रोजा रखो। रवायत में ये भी आता है कि एक शख्स जो रोजे से था, आपने फरमाया खिलाल करो, उसने दांत में खिलाल किया तो उसमें से गोश्त के टुकड़े निकले, तो आपने फरमाया कि तुमने हलाल गोश्त से तो रोजा रख रखा है, लेकिन अपने भाई का हराम गोश्त खा रहे हो, तुम गीबत कर रहे हो। ये वो बीमारी है कि जो आज हमारे मुआशरे के अंदर बिल्कुल आम हो गई है। नेक लोगों की मस्जिद भी इससे बची हुई नहीं है। आज बड़े एहतमाम के साथ कहा जाता है कि फला आदमी की मजलिस के अंदर किसी की गीबत नहीं की जाती, यानी ये नादिर शादो नादिर ये चीज हो गई है। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। उलमाए किराम, असातिज़ा किराम, अइम्मा इज़ाम, नेक सालिहीन सबको मुखातब कर रहा हूँ, खुद अपनी जात को मुखातब कर रहा हूँ कि गीबत की बीमारी में हम झूठ से ज्यादा मुब्तला है। अच्छा, गीबत में होता क्या है, किसी की कोई बुराई बयान की जाए। खुद हदीस में मौजूद है, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह गीबत किसे कहते हैं, तो आपने फरमाया, अभी रवायत सुन लीजिए, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला अतदरुना मल गीबतु क़ालू अल्लाहु व रसूलुहु आलम क़ाला ज़िक्रुका अख़ाका बिमा यकरहु क़ीला अफ़रअयत इन कान फ़ी अख़ी मा अक़ूलु क़ाला इन कान फ़ी मा तक़ूलु फ़क़द इग़तबतहु व इन लम यकुन फ़ी मा तक़ूलु फ़क़द बहतहु। रवाहु मुस्लिम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जानते हो गीबत क्या चीज है? लोगों ने कहा अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया गीबत ये है तुम्हारा अपने भाई का किसी ऐसी चीज के साथ जिक्र करना जो उसको नागवार हो, उसको मालूम है कि फला शख्स मेरे बारे में ये बात कह रहा था तो उसको नागवार हो, वो बात उसके पसे पुश कहना ये उसकी गीबत थी। पूछा गया कि या रसूल अल्लाह अगर मेरे भाई में वाकई वो बात मौजूद हो जो हम कह रहे हैं तब भी वो गीबत है, यानी झूठा इल्जाम नहीं लगा रहे, वाकईतन उसके अंदर वो खराबी मौजूद है। आपने फरमाया कि अगर उसके अंदर वो बात मौजूद है और तुमने वो बात कही है तब तो तुमने उसकी गीबत की, और अगर उसके अंदर वो बात मौजूद नहीं है तो तुमने उसके ऊपर बोहतान बांधा है। दोनों बातें इकट्ठा हो गई, पसे पुश बुराई भी बयान की, झूठा इल्जाम लगाया उसके ऊपर। तो अब गीबत करने वाले ये समझते कि हम तो हकीकत बयान ही कर रहे हैं, सिवाय ऐसी सूरत के कि किसी की कोई बात ऐसे शख्स के सामने नकल की जाए
कि जिसके जरिए से उसकी इस्लाह हो सकती हो, मसला हल हो सकता हो और बकद्र जरूरत कही जाए, इधर उधर किसी की शिकायत का नकल करने की हरगिज़ इजाजत नहीं है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। एक रवायत सुन लीजिए, नबी सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना। कालू या रसूलल्लाह व कैफ़ल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना? काल इन्न रजुल ला यज़नी फयतूबु फयतूबुल्लाहु अलैहि व इन्न साहिबल गीबति ला युग़फ़र लहु हत्ता यग़फ़िरुहा लहु साहिबुहु। दो सहाबी नकल करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत ज़िना से ज्यादा शदीद है। गीबत ज़िना से ज्यादा शदीद है। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह गीबत ज़िना से ज्यादा कैसे शदीद है? आज ने फरमाया कि आदमी ज़िना कर लेता है, फिर वो तौबा करता है, अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है। नदामत नफ्स के हाथों में हो गई गलती, लेकिन फिर नदामत होती है, सच्चे दिल से तौबा करता है, इस्लामी हुकूमत से जुर्म साबित हो गया तो सजा भी मिल जाती है। वरना गुनाह के माफ होने के लिए तौबा तो बहरहाल जरूरी है। वो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेते, गुनाह माफ हो जाता है। और गीबत करने वाले के लिए तौबा नहीं है। क्यों? फरमाया ला युग़फ़रु लहु हत्ता यग़फ़िरहा लहु साहिबुहु। गीबत करने वाले का गुनाह माफ नहीं होगा जब तक कि वो शख्स माफ न कर दे जिसकी इसने गीबत की है। ये उससे जाकर जब तक कहेगा नहीं कि भाई मैंने तुम्हारी गीबत की थी, मुझको माफ कर दो, अब वो कह दे कि मैंने माफ कर दिया, तब तक गीबत का गुनाह माफ नहीं होगा। इसलिए फरमाया कि साहिबुत ज़िना यतूब व साहिबुल गीबति लैसा लहु तौबतुन। साहिब ज़िना तो ज़िना वाला तो तौबा कर लेता है और गीबत करने वाले के लिए तौबा नहीं है। एक तो ये कि वो समझता ही नहीं कि मैंने कोई गुनाह किया है, तौबा करता ही नहीं है। फिर ये कि उसकी तौबा तन्हा तौबा करने से काफी नहीं होती, बल्कि साहिब हक से माफी मांगना भी उसके लिए जरूरी है। अब हमसे कितने लोगों की ग़ीबतें हुई हैं, याद भी नहीं है, जानते भी नहीं, इतनी अखलाकी हिम्मत भी नहीं कि हम जाकर उससे कहें कि हमने ग़ीबत की। तो क्या रास्ता बिल्कुल बंद है या छुटकारे की कोई शक्ल है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आखिरी शक्ल बयान की है कि जिसकी गीबत की है उसके हक में खूब दुआएं करो। ए अल्लाह, मैंने जिसकी गीबत की है उसकी मग़फ़िरत फरमा दे, तू उससे राजी हो जा, उसके दर्जात बुलंद फरमा दे, उसके खताओं को माफ फरमा दे, उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमा। जिसकी मैंने गीबत की है, जिसको मैंने तकलीफ पहुंचाई है, सबको माफ फरमा दे। इतनी दुआएं करें उसके हक में कि जब क़यामत के दिन हिसाब किताब हो रहा हो और ये चीज सामने आए कि इस शख्स ने तुम्हारी गीबत की थी, इसलिए कि गीबत करने का पता यहाँ तो चलेगा नहीं, जब पसे पुश की गई है वहाँ सब सामने आ जाएगा। तो जब ये मालूम हो कि इसने तुम्हारी गीबत की है तो साथ साथ ये भी आए कि इसने तुम्हारे इतनी दुआएं की और इसकी दुआ की बिना पर तुम्हारी ये दर्जात बुलंद किए गए हैं। कह गए अल्लाह इसका मेरा इसके जिसमें बकाया तो 1 रुपये का था और मेरे खाते में इसने 100 रुपये जमा करा दिए हैं, तो मैंने उसको माफ कर दिया। ये करे। इसी मज़मून की एक रवायत आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। दुआ में ये फरमाते हैं, ए अल्लाह मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो जाती है। फ़अय्युमा अब्दिन जलतहु शतमतहु ज़रबतहु लअनतहु, जिस आदमी को भी मैंने कोड़ा लगा दिया हो, मार दिया हो, बुरा भला कह दिया हो, फजअलु लहु सलातन व ज़कातन व क़ुर्बतन तुक़र्रिबुहु बिहा इलैक, मेरे उस मार को, मेरे उस कोड़ा लगाने को, मेरे उस बुरा भला कहने को उसके हक में नमाज बना दे, ज़कात बना दे, सदका बना दे, अपनी कुर्बत का जरिया बना दे। इस तरीके से दुआ करे। असल तो यही है कि जिसकी गीबत की है उससे जाकर माफी मांगे। एक सूरत तो ये है कि सराहत के साथ कहकर, एक शक्ल ये है कि अगर अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है, मालूम कि फला की गीबत उससे जाकर कहे कि भाई हम भी आदमी हैं, बहुत सी जुबान की बेहतियाती हो जाती है, हो सकता है आपके पसे पुश मैंने आपकी कुछ बुराई कर दी हो, तो यही मामला साफ हो जाए, आखिरत के लिए बाकी न रखे, माफ कर दे। इस तरीके से कर देंगे
वो कहेगा ठीक है मैं भी माफ करता हूँ, आप भी माफ कीजिए, इंशाअल्लाह मामला साफ हो जाएगा। बहरहाल ये रवायतें जो आपके सामने आई हैं इनको यहीं पर अब बस करता हूँ। 3 किस्तों में आपके सामने मजमून आया है जिसमें जुबान की एहतियात की इंतहाई ताकीद की गई है। झूठ न बोले आदमी, गीबत न करे, किसी पर बोहतान न बांधे, किसी को लान तान न करे, अपनी जुबान से किसी तरह की तकलीफ न पहुंचाए, झूठा वादा न करे, हर सुनी सुनाई बात को दूसरों के सामने नकल न करे। ये सब के सब जुबान की बदएहतियाती के अंदर आती। इसके अलावा और भी जो बातें आई हैं, हमारे हजरत मिशकात शरीफ के में पढ़ते हुए हमारे उस्ताद मौलाना शरीफ उल हसन साहब ने एक रवायत आई थी, मिशकात शरीफ में भी है और सहीहैन में भी है कि अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। बहुत मशहूर हदीस है कि मुसलमान वो है कि जिसकी जुबान से और उसके हाथ से तमाम मुसलमान महफूज रहे। इसकी तशरीह आमतौर से यही की जाती है कि हाथ से महफूज रखने का मतलब ये उसको कोई तकलीफ न पहुंचाए, जुबान से महफूज रहने का मतलब ये कि गलत बात न बोले। तो हजरत ने फरमाया कि जुबान से तकलीफ पहुंचने की और भी शक्लें हैं। कहीं बोलने से तकलीफ पहुंचती है, कहीं न बोलने से तकलीफ पहुंचती है। बाप बेटे से कोई बात पूछ रहा है और वो यूं करके बैठा हुआ, अरे बोलो, अरे जवाब तो बोलते क्यों नहीं। यहां न बोलना तकलीफ पहुंचा रहा है। कोई बात उसने पूछी तो बेटे का काम है कि जवाब दे। उस्ताद कोई बात पूछ रहा है, शागिर्द की जिम्मेदारी कि उसको जवाब दे। जानता हो तो न जानता हो तो कहे तो कुछ, लेकिन ये चुप बैठा हुआ है, बोलता नहीं है, तो न बोलना तकलीफ पहुंचाता है। इसी तरह फरमाया कि किसी को जुबान से चिढ़ा देना कर दिया, अब किसी और ने नहीं देखा, अब वो डांट रहा है, मारूंगा, क्या हो गया, ये मुझे चिढ़ा रहा है, आप देख मैं खामोश बैठा हुआ हूँ, मैं कहाँ चिढ़ा रहा हूँ। उसके बाद इधर उधर नहीं हुआ तो जुबान की तकलीफ हुई कि नहीं हुई। यानी गौर कीजिए कि जुबान से तकलीफ कितने तरीके से पहुंच सकती है, दूसरों को भी पहुंच सकती है, अपने को भी पहुंच सकती है। इसलिए इतने एहतिमाम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जुबान की हिफाजत की ताकीद फरमा रहे हैं, तो हमेशा हमको इसको पेश नजर रखना चाहिए। हर तरीके से जुबान की हिफाजत करें, न अपने लिए इसको फितना बनने दे, न दूसरों को इसके जरिए से तकलीफ पहुंचाएं, न बोलकर, न चिढ़ाकर, न खामोश रहकर। एक साहब ने एक बात की तरफ मुतवज्जे किया है, पहले मैंने भी बयान किया है, इस साल बात नहीं आ सकी। आज क़िरत के सिलसिले में ये बात आई थी कि नमाज में क़िरत के अंदर ये जरूरी है कि हुरूफ जुबान से सही सही अदा हो जाएं। लिहाजा सिर्फ ज़हन में सोच लेने से या कुरान पाक सामने रखकर इस तरह करने से तिलावत का सवाब नहीं मिलेगा। बाज लोग ये गलती करते हैं कि कुरान पाक सामने रख लिया और बैठ गए, उंगली चल रही है, न जुबान हरकत कर रही, न होठ हरकत कर रहा है। जैसे किताब का मुताला किया जाता है, नावल पढ़ी जाती है या दीनी किताब पढ़ी जाती है कि मजमून उसका समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है। तो कुरान पाक को अगर बगैर जुबान को हरकत दिए हुए सिर्फ इस तरीके से उंगली चलाते रहेंगे या देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, ये तिलावत नहीं होगी। तिलावत जुबान का अमल है, जुबान को हरकत होनी चाहिए, जुबान से पूरे हुरूफ पैदा होने चाहिए और कम से कम इतनी आवाज होनी चाहिए कि तन्हाई में बैठकर अगर आप पढ़ें तो आपको अपनी आवाज अपने कान के अंदर सुनाई दे। ये आहिस्ता पढ़ने का अदना दर्जा है। इसलिए जिन लोगों के अमल को देखकर पर्ची लिखने वाले ने पर्ची लिखी है, उनको अपने अमल की इस्लाह कर लेनी चाहिए। हैं? 2 साल में लॉकडाउन में जो इंतकाल हो गया है आपके मुरीदीन का। और अच्छा ठीक। आप कौन क्या बोल रहे हैं?
एक बात पूछ रहे हैं कि किसी, अब आजकल जो चीटिंग चलती है, चीटिंग बोलते हैं ना, मोबाइल के जरिए चीटिंग होती है। तो एक तो होता है वॉइस गुफ्तगू होती है और एक मैसेज चल रहा है फेसबुक के ऊपर, किसी लड़की से दोस्ती कर ली, अब चीटिंग चल रही है, इधर से मैसेज जा रहा है, उधर से मैसेज जा रहा है, इधर से जा रहा है, उधर से आ रहा है। जाहिर बात है कि जो मकसद जुबान से बोलने का वही मकसद इसके लिखने का है। ये भी गलत राबता है, इसलिए जैसे वो मना है उसी तरीके से ये भी मना है। मौलाना अब्दुल रहमान साहब कैमूरी ये कह रहे हैं कि इस 2 साल के लॉकडाउन के अंदर बहुत से लोगों का इंतकाल हुआ है, उलमा का भी हुआ है, अहले ताल्लुक का भी हुआ है, हमारे अपने खानका से ताल्लुक रखने वाले भी बाद हजरात का, लोगों के रिश्तेदारों का इंतकाल हुआ है। उन हजरात के लिए दुआए मगफिरत करने के अल्लाह ताला सबकी मगफिरत फरमा दे। आपको तो मालूम ही है दारुल देवबंद के असातिज़ा में कितने लोग चले गए, मौलाना हबीबुर रहमान साहब, कारी उस्मान साहब, मौलाना मुफ्ती सईद साहब, मौलाना नूर आलम साहब, और उसके पहले जो मौलाना रियासत साहब, मौलाना अब्दुल रहीम साहब, ये मौलाना जमील साहब, ये चंद साल के अंदर कितने मुफ्ती कौन थे और किसका इंतकाल हुआ है? हाँ, शेख अब्दुल हक साहब हैं, वहाँ के एक उस्ताद फारसी के मौलवी कासिम साहब थे, उनका भी इंतकाल हुआ है। और कई असातिज़ा और अरकान शुरा की बीवियों का इंतकाल हुआ है। मुफ्ती सईद साहब की अहलिया का तो पहले हो चुका था, मुफ्ती अमीन साहब की अहलिया का इंतकाल हुआ। अरकान शुरा में मौलाना हबीब साहब बांदवी, उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया। मौलाना गुलाम रसूल खामोश के साहिबजादे मौलाना निजामुद्दीन खामोश रुकन शुरा, उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ। फिर चंद कुछ दिनों पहले उनका भी इंतकाल हो गया। बड़ी तादाद में अल्लाह के नेक बंदे दुनिया से चले जा रहे हैं, दुआ फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अम्रिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बिग़फिर वरहम वअफ़ु वतकर्रम वतजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अज़्ज़ुल अकरम। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना दीनना अल्लज़ी हुवा इस्मतु अम्रिना व अस्लिह लना दुन्याना अल्लती फ़िहा मआशुना व अस्लिह लना आखिरतना अल्लती फ़िहा मआदुना। अल्लाहुम्मा अजअल सरीरतना खैरन मिन अलानियतिना वजअल अलानियतना सालिहा। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व आमिन रवातिना। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व आमिन रवातिना। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व आमिन रवातिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन खलीलिल माकिरिन ऐनाहु तरयानी व क़ल्बुहु यरआनी। इन रा हसनतन दफनहा व इन रा सय्यतन अफ़शाहा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ा वल गिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात दाइमत फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन कुल्लि खैरिन व नऊज़ु बिका मिन कुल्लि शर्रिन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जुहदिल बलाई व दरकिश शक़ाई व सूइल क़ज़ाई व शमाततिल आदाई। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़्लि। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़्लि वल हरमी व मिन सय्यिल अस्क़ाम। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्अलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म वल गनीमत मिन कुल्लि बिर। ला तदअ लना ज़म्बन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़रजता वला ज़ुल्लन इल्ला कशफ़ता वला दीनन इल्ला अदैता
अतैता वला मरीदन इल्ला शफैता वला मुब्तलन इल्ला आफैता वला हाजतन हिय लक रिदन इल्ला क़दैतहा या अरहमर राहिमीन रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ि व अमालना मिनर रियाई व अलसिनतना मिनल कज़िबि व अयुनना मिनल ख़ियानति फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुन व मा तुख़फ़ी सुदूर अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़िल हलाल व जन्निबनल हराम हैसुमा कान व ऐनमा कान अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक अल्लाहुम्मा क़न्नि'ना बिमा रज़क़तना व बारिक लना फ़ीहि व अख़्लिफ़ना फ़ी कुल्लि ग़ाइबतिन मिनका बिख़ैर अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा रब्बि औज़ि'नी अन अश्कुरा नि'मतका अल्लती अन'अमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमला सालिहन तर्दाह व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रिय्यती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रिय्यती व अदखिलनी फ़ी बिरहमतिका फ़ी इबादिकस सालिहीन रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन इलैका रब्बि फ़हब्बिबना व फ़ी अनफुसिना रब्बि फ़ज़ल्लिलना व फ़ी अअयुनिन नासि फ़अज़्ज़िमना व मिन सय्यिल अख़लाक़ि फ़जन्निबना व अला साहिल अमाल फ़क़व्विमना व अला सिरातिकल मुस्तक़ीम फ़सब्बितना व अला अअदाइका अअदाइल इस्लाम वल मुस्लिमीन फ़ंसुरना अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वलिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुम मुजीबुद दअवात अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अह्यि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान अल्लाहुम्मा अह्यिना मा अलिमतल हयात खैरन लना वजअलिल हयात ज़ियादतन लना फ़ी कुल्लि खैर व तवफ़्फ़ना इज़ा अलिमतल वफ़ात खैरन लना वजअलिल वफ़ात लना राहतन मिन कुल्लि शर रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुम मुजीबुद दअवात रब्बि इजअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमसे जो कुछ तेरी तौफीक से टूटे फूटे अमाल हो गए अल्लाह इनको अपने फज़ल करम से कबूल फरमा ले। इनमें जो कोताहियाँ हुई अल्लाह उनको माफ़ फरमा दे। हमारे रोज़ों को भी कबूल फरमा ले, तरावीह को भी कबूल फरमा दे, नमाजों को भी कबूल फरमा ले, सदक़ात खैरात को भी कबूल फरमा ले, ज़िक्र और तिलावत को भी कबूल फरमा ले, तस्बीहात को भी कबूल फरमा ले। ए अल्लाह हमें अपना नाम लेने की लज्जत नसीब फरमा, कुरान पाक की तिलावत की हलावत नसीब फरमा, अपना कुर्ब अता फरमा, अपनी सच्ची मोहब्बत अता फरमा, दीन पे चलना हमारे लिए आसान फरमा दे, नफ्स और शैतान के शुरूर से हमारी हिफाजत फरमा। ये अल्लाह हमारे घरों का माहौल दीनदारी वाला माहौल बना दे। ये अल्लाह हमारे बीवी बच्चों को, छोटों को, बड़ों को, सबको अपना ताल्लुक और अपनी मोहब्बत अता फरमा, शरीयत पर अमल करने वाला बना दे। ये अल्लाह हमारे दिलों में आपस में एक दूसरे से मोहब्बत पैदा फरमा, आपस के शिकाक को, निफाक और इख्तिलाफ से हिफाजत फरमा, घरों के माहौल में उल्फत और मोहब्बत को आम फरमा, आपस की दूरियों को खत्म फरमा। ये अल्लाह हमें सिले रहमी की तौफीक अता फरमा, पड़ोसियों के साथ उसने सुलूक करने की तौफीक अता फरमा, बरकत वाली हलाल रोजी अता फरमा, हराम और मुश्तबा से हमारी बाल बाल हिफाजत फरमा। ये अल्लाह हमारी निगाहों की हिफाजत फरमा, जुबान की हिफाजत फरमा। ये अल्लाह हमारी झूठ बोलने से हिफाजत फरमा, गीबत करने से हिफाजत फरमा। ये अल्लाह हुकूकुल इबाद के वबाल से हमारी हिफाजत फरमा। ये अल्लाह जिन बंदों के हुकूक हमारे जिम्मे बाकी हैं, ये अल्लाह मरने से पहले उनकी मुकाफात करने की हमें तौफीक अता फरमा, और जो न हो सके अल्लाह आखिरत में उसका अपने खजाने गैब से बेहतरीन बदला अता फरमा कर उनको हमारी तरफ से राजी फरमा दे, और आखिरत के वबाल से हमारी हिफाजत फरमा। ये अल्लाह हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात पढ़े जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, ये अल्लाह इन पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। ये अल्लाह हमारे असातिज़ा की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे मशाइख़ की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे बुजुर्गों की मग़फ़िरत फरमा दे जो दुनिया से जा चुके, उनके कब्रों को नूर से भर दे, उनकी ज़ुर्रियात की कफ़ालत फरमा, जो बाकी रह गए अल्लाह उनके उम्रों में बरकत अता फरमा, उनके उलूम व फ़ुयूज़ से हमें
तमत्तो की नफा उठाने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह मुल्क के अंदर अमन व अमान पैदा फरमा, खौफ व दहशत के माहौल को खत्म फरमा। या अल्लाह तमाम शरपसंदों के शर को खत्म फरमा, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ होने वाली तमाम साजिशों को नाकाम फरमा। या अल्लाह साजिश करने वाली को साजिशें उन्हीं के ऊपर पलट दे। या अल्लाह उनके दिलों के अंदर आपस में इख्तलाफ पैदा फरमा। अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम, अल्लाहुम्मा फद्दिक जमअहुम, अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम। या अल्लाह ईमान वालों को कुव्वत अता फरमा, दिलों में कुव्वत पैदा फरमा, अपनी ज़ात आली का यकीन नसीब फरमा, इज्जत वाली जिंदगी नसीब फरमा, जिल्लत से और रुसवाई से हमारी हिफाजत फरमा। जो मांगा गया वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके हमारी दीनी या दुनियावी जरूरत की चीजें बगैर मांगे अता फरमा। जिन लोगों ने हम में से किसी से दुआ की दरखास्त की है, या अल्लाह हर एक को उसके जायज मकसद के अंदर कामयाबी नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या